डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक लॉ ऑफ डोमिनेंस, प्रभाविता का नियम, जेनेटिक्स के अंदर यानी आनुवंशिकी के अंदर जो है प्रभाविता के नियम के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रभाविता का नियम क्या होता है, इस पर डिस्कशन किया जाएगा। मेंडल का यह फर्स्ट रूल, मेंडल जो रूल दिए थे उसमें प्रथम नियम है प्रभाविता का नियम, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। प्रभाविता का नियम क्या होता है, लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या होता है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। मेंडल मटर के पौधे पर एक्सपेरिमेंट किए थे और मटर के पौधे को लेकर के 7 पीढ़ियों तक स्टडी किए थे और लगभग 8 वर्ष तक अध्ययन के बाद जो भी सिद्धांत दिए उसको नियम के अंदर जो है इसको पिरोया गया कार्ल कोरेंस के द्वारा। और आज भी मेंडल को आनुवंशिकी जगत का या कह सकते हैं कि फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। मेंडल का जो प्रभाविता का नियम है, लॉ ऑफ डोमिनेंस, कह रहा है कि यह नियम 100% नहीं है। ठीक है, यह नियम जो है 100% नहीं है। साथ ही साथ इस नियम के अपवाद है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अपूर्ण प्रभाविता का नियम, अपूर्ण प्रभाविता का नियम, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस यानी अपूर्ण प्रभाविता का नियम। ठीक है, एग्जाम्पल में दिया गया है, फर्स्ट जो है आपका आता है मिराबिलिस जलापा और दूसरा है स्नैपड्रैगन। ठीक है, दूसरा क्या है, स्नैपड्रैगन है। तो मेंडल के प्रभाविता का नियम क्या है, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। यह 100% नहीं है, कहीं न कहीं इसमें इनकम्प्लीट डोमिनेंस भी शो होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो प्रभाविता का नियम है वो 100% नहीं होता है और इस कहीं कहीं यह फेल हो जाता है, जिसको हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस के रूप में जानते हैं। प्रभाविता के नियम में मेंडल ने क्या किया था, उन्होंने 2 विपरीत लक्षणों को लेकर के, 2 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को लेकर के आपस में क्रॉस कराया था और F1 जनरेशन में जो उनको प्राप्त हुआ था उसमें एक लक्षण जो है प्रभावी लक्षण था और दूसरा लक्षण अप्रभावी लक्षण था। जैसे आप इस क्रॉस को इस रूप में देखेंगे, मेंडल द्वारा 2 पौधे जो विपरीत कैरेक्टर्स वाले थे, कैपिटल टी, स्मॉल टी, यानी यह जो है टाल प्लांट है, और यह ड्वार्फ प्लांट। ठीक है, यानी एक लंबा पौधा है और दूसरा जो है वो बौना पौधा है। ये जो है आपका टाल प्लांट और दूसरा है आपका ड्वार्फ प्लांट, यानी लंबा पौधा, और दूसरा है आपका बौना पौधा।
एक संकर संकरण यानी मोनोहाइब्रिड क्रॉस के तहत, ठीक है ना, ये मोनोहाइब्रिड एकल संकरण, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, एकल संकरण के तहत जो है मोनोहाइब्रिड क्रॉस ये कराए। एक पौधा लंबा था और दूसरा पौधा बौना था, ठीक है। अब दोनों के बीच में जब क्रॉस कराया गया तो F1 जनरेशन में जो पौधा मिला कैपिटल T स्मॉल t, ठीक है ना, कैपिटल T स्मॉल t, ये कौन सी जनरेशन हुई? F1 जनरेशन, F1 जनरेशन यानी कैपिटल T स्मॉल t दोनों एक साथ आए। F1 जनरेशन में जो पौधे प्राप्त हुए वो हाइब्रिड प्राप्त हुए। कैसे प्राप्त हुए? हाइब्रिड, यानी हाइब्रिड टाल, जिसको आप कह सकते हैं संकर लंबे। संकर लंबे क्या निष्कर्ष निकला कि जब दो विपरीत लक्षणों वाले पौधों को लेकर के, अर्थात एक लंबा और एक बौना के बीच में जब क्रॉस कराया गया तो लंबेपन का गुण जो है बौनेपन पर F1 जनरेशन में प्रभावी रहा और अपने लक्षण को यानी अपने ट्रेट को वह प्रदर्शित किया, और दूसरे जो ट्रेट है यानी ये बौनेपन का जो ट्रेट है, गुण है, उसको यह कवर कर दिया, ढक दिया। इसीलिए इसको प्रभाविता का नियम कहते हैं। अर्थात लंबेपन का गुण जो है बौनेपन पर क्या रहा? प्रभावी रहा। तो F1 जनरेशन में हाइब्रिड टाल यानी सभी के सभी पौधे जो है लंबे हो गए, ठीक है, और ये संकर लंबे कहलाए। इसको क्या कहते हैं? संकर लंबे। अब आगे जो है जब F2 जनरेशन में ये आपके पेरेंट्स हो जाएंगे P, और फिर गैमेट फॉर्मेशन करा करके और जब क्रॉस कराया गया तो F1 जनरेशन में सभी के सभी पौधे लंबे हो गए। अगर यहाँ आप गैमेट फॉर्मेशन कराते हैं तो उस तरह से भी आप करा सकते हैं। देखिए कैपिटल T ये गैमेट फॉर्मेशन हो रहा है, स्मॉल t ये क्या हो गया? गैमेट यानी युग्मक, इसको बोलते हैं युग्मक। अब क्रॉस करा दीजिए, डायरेक्ट हमने कराया था इस तरह से, कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल T स्मॉल t, फिर कैपिटल T स्मॉल t और फिर कैपिटल T स्मॉल t, यानी जो पौधे, चार पौधे प्राप्त हुए वो F1 जनरेशन, इसको कौन सी जनरेशन कहेंगे? F1 जनरेशन यानी F1 पीढ़ी। F1 पीढ़ी में सभी जो है मेंडल को संकर लंबे पौधे प्राप्त हुए, यानी 100% जो है हाइब्रिड टाल प्लांट जो है इनको मिले थे। क्या निष्कर्ष निकाले कि जब दो विपरीत लक्षणों वाले पौधों को लेकर आपस में क्रॉस कराया जाता है तो F1 जनरेशन में जो प्रभावी लक्षण होता है वह अप्रभावी लक्षण पर अपने आप को प्रदर्शित करता है। अर्थात एक ट्रेट जो होता है वो डोमिनेंट होता है और दूसरा ट्रेट जो होता है वो रिसेसिव होता है। तो ये जो ट्रेट यहाँ पे देखा गया कि ये रिसेसिव यानी अप्रभावी लक्षण है, और ये जो गुण है वो प्रभावी अर्थात डोमिनेंट है, ये डोमिनेंट कैरेक्टर हुआ, ठीक है। अब जो F1 पीढ़ी में दो पौधे मिले थे, अगर इनको क्रॉस आगे कराया गया और आगे जब क्रॉस हुआ, इनमें 100 परागण हुआ तो इनका रिजल्ट क्या मिलेगा ये आपके सामने है। गैमेट फॉर्मेशन आप बना देंगे, ठीक है, ये
कैपिटल टी स्मॉल टी, और जब क्रॉस कराएंगे तो कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, इस कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी। ठीक है, यानी एक पौधा जो है प्योर टाल हो गया, प्योर टाल शुद्ध लंबा, और दो पौधे जो है वो हाइब्रिड संकर लंबे हो गए, और एक पौधा जो है वो आपका प्योर ड्वार्फ हो गया। ये कौन सी जनरेशन है? F2 जनरेशन है। कौन सी जनरेशन? F2 जनरेशन। तो F2 जनरेशन में जो इनको रेशियो मिला था वो एक पौधा शुद्ध लंबा, दो पौधे हाइब्रिड यानी संकर लंबे मिले, और एक पौधा शुद्ध बौना मिला। F2 जनरेशन में जो रेशियो मिल रहा है फिनोटाइप रेशियो यानी बाहर से देखने पर जो पौधे दिखाई देते हैं वो 3:1 मिला, और जीनोटाइप रेशियो यानी जीन लेवल पे देखेंगे तो यह रेशियो 1:2:1 मिला। एक संबंधित दो संबंधित एक मिला। और यहाँ पर फिनोटाइप बाहर से देखने पर ये जो तीन पौधे हैं वो टाल हैं, और एक पौधा जो है वो आपका ड्वार्फ है फिनोटिपिकली। और जब जीनोटिपिकली देखेंगे तो एक पौधा शुद्ध लंबा हुआ, दो पौधे संकर हुए, और एक पौधा जो है प्योर ड्वार्फ हो गया, यानी 1:2:1 का रेशियो मिला। तो इस तरह से लॉ ऑफ डोमिनेंस में ये बताया गया कि जो एक कैरेक्टर है कैपिटल टी वो स्मॉल टी पर डोमिनेंट है। इस पर डोमिनेंट है, स्मॉल टी पर डोमिनेंट है, और कैपिटल टी डोमिनेंट कैरेक्टर है और स्मॉल टी जो है रिसेसिव कैरेक्टर है। तो क्या महत्वपूर्ण पॉइंट्स मिलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस में, उसको यहां पे देख लेते हैं। लॉ ऑफ डोमिनेंस यानी प्रभाविता के नियम में कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु हैं, महत्वपूर्ण बिंदु। कौन कौन से? तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है। कह रहा है कि कारक द्वारा लक्षणों का निर्धारण किया जाता है। कारक द्वारा लक्षणों का निर्धारण यानी डिटर्मिनेशन किया जाता है। कारक जोड़ों में होते हैं। इन्हीं कारक को जीन कहा जाता है। ठीक है। इसके बाद यदि कारक, महत्वपूर्ण बिंदु है, यदि कारक जोड़ों के असमान सदस्य हों
जो एक कारक, क्या कहा हमने, एक कारक दूसरे कारक पर प्रभावी होता है, अर्थात एक कारक प्रभावी तथा दूसरा कारक अप्रभावी यानी रिसेसिव होता है। क्या कहा मैंने, यदि कारक जोड़ों के असमान सदस्य